हेलो दोस्तों, मैं विकास विकसित आपके यूट्यूब चैनल हिंदी विद विकसित होकर फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत दिनों के बाद आया हूं, तो मैं आप लोगों के साथ से क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं अपने स्कूल वर्क के काम में थोड़ा सा बिजी हो गया तो वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब से रेगुलर वीडियो रहेगी और हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी प्रकार हमारे चैनल को और सपोर्ट करता रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारा प्राइज जो फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पर वो ले सके, ताकि आपका जो भाई बहन है उसका भी भला हो सके। क्योंकि मैं बहुत अच्छे, मेरे अनुसार बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाता हूँ आप सबको। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। और जो हमारे ट्यूशन या फिर स्कूल के अगल बगल जो बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो आप हमारे एक बार ऑफलाइन क्लास में आकर आप भी देखिए कि मैं कैसा पढ़ाई देता हूँ। तो अगर आना चाहते हैं तो एक नंबर देता हूँ, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7634005548। अगर आना चाहते हैं तो आप हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप जरूर आइएगा। एक बार पढ़ के देखिए, 10 दिन आपको फ्री डेमो दूंगा मैं, आप सब आकर के देखिए कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। तो बातें छोड़कर हम लोग अब चालू करेंगे अपना टॉपिक, है ना। तो नंबर देख लीजिएगा, इस पर जरूर कॉल कीजिएगा कि सर आपके साथ मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप कॉल करके आ सकते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं अपना टॉपिक क्या है, क्रिया। क्या है बच्चों? क्रिया। क्रिया क्या बताते हैं हम लोग? क्रिया देखिए, पहले क्रिया का अर्थ समझते हैं। क्रिया जब हम लोग अर्थ जो है 2-3 तरह का निकलता है ना। 2-3 तरह कहने का मतलब जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, जो क्रिया पढ़ेंगे, जब व्याकरण हम लोग हिंदी बुक निकालते हैं व्याकरण, तो उस व्याकरण में क्रिया का अर्थ हो जाता है काम। क्रिया का अर्थ क्या हो जाता है जी? काम। लेकिन जब हम लोग गांव घर में ऐसे वगैरह 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 में हम लोग क्रिया का अर्थ निकालते हैं तो ये हो जाता है जब जो गेहूं धान में होता है ना, उसको बोलता है ना कि क्रिया हो गया धानवा में ना। मम्मी उम्मी घर में रहते हैं आप लोग, गांव के जो बच्चे होंगे चाहे कहीं के भी जो बच्चे होंगे, वो अगर मम्मी से सुनते हैं गाँव धान में चाहे चावल में, खास करके चावल और गेहूं में ज्यादा क्या हो गया? क्रिया हो गया। क्या हो गया है? क्रिया। तो वो क्रिया हम लोग नहीं पढ़ेंगे यहाँ। एक और क्रिया क्या हम लोग जानते हैं, गांव में जब लड़ाई होता है, लड़ाई होने के बाद देखिएगा कितना होता है कि अगर ये सामान चुराया, दो गो मतलब कि कसी उस गोतनी बोलते हैं ना, रहेगी ना, तो दोनों आपस में खूब लड़ेगी, है ना। कहेगी हमारा सामान ये चुराया, हमारा सामान वो चुराया। अगर विश्वास नहीं है तो चलो हम लोग क्रिया खा के दिखा दो। क्रिया वगैरह ऐसे होता है ना कि चलो मंदिर में क्रिया खा लेते हैं, ये मर जाएगा वो मर जाएगा, ऐसा करके ना क्रिया खाते हैं ना। कहता है तेरा बेटवा मर जाएगा, तेरा बेटिया मर जाएगा। क्रिया, अगर हम ये सामान तुम्हारा चुराए होंगे तो मेरा बेटा मर जाएगा, हमारी बेटिया मर जाएगी, ऐसा करके नहीं होता है, तो वो एक क्रिया होता है। तो उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ क्या किसके बारे में मुख्य रूप से पढ़ेंगे? यहाँ काम के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया का अर्थ क्या होता है बच्चे लोग? काम होता है। ये नहीं कि क्रिया का अर्थ जो गांव में चोरी कर लेता है थाली वगैरह, कहता है कि अगर हम चोरी किए होंगे तो चल मंदिर में क्रिया खाते हैं, अगर हम चोरी किए होंगे तो हमारा बेटा मर जाएगी, हमारी बेटी मर जाएगी, है ना। तो वो नहीं हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर बच्चे? काम पढ़ेंगे, है ना। परिभाषा सबसे पहले लिख देता हूँ इसका, क्रिया। क्रिया कहता है वैसा शब्द जिससे काम करने या होने का बोध होता है। देखिए समझिए क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। तो वैसा शब्द जिससे काम होने या करने का बोध होता है ना। कहने का मतलब वैसा शब्द जिससे हमको वाक्य में ही प्रयोग होगा, है ना। तो वैसा शब्द जिससे काम होने या करने का प्रयोग होता है या फिर होने का बोध होता है, उसे क्रिया बोलते हैं, है ना। देखिए ध्यान से, वैसा शब्द जिससे काम होने या फिर करने का बोध। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल में क्या हो जाता है? खाना पीना, जाना, सोना, हंसना आदि बहुत सारे होते हैं, है कि नहीं। देखिए क्या मैं बता रहा हूं, वैसा शब्द जिससे काम करने या होने का बोध होता है, क्या कहलाता है जी? क्रिया कहलाता है। अब तुम सब कहोगे सर काम क्या होता है? काम, तो काम कहने का सीधा सा अर्थ होता है ना जिसमें समय लगता हो। काम करने कहने का मतलब जिसको करने में क्या लगता हो जी? समय लगता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? काम बोलते हैं, है ना। जिसको करने में समय लगता है। जैसे हम लोग क्या बताए? खाना।
खाना जब आप लोग खाते हो तो खाना खाने में समय लगता है ना, ऐसा तो नहीं कि बैठे हो गया, अब बैठे भी वो भी समय नहीं लग रहा है। कहने का मतलब जो भी तुम कुछ करते हो, चाहे ना 20 मिनट का काम करे, चाहे 2 घंटा का काम करे, चाहे 20 सेकंड का, चाहे 1 सेकंड का, कितना समय का भी काम करो आप, वो काम ही कहलाता है ना। क्योंकि काम कहने का मतलब जिसमें समय लगता हो, जिसको करने में क्या लगता है, समय लगता है, उसी को बोलते हैं काम, है कि नहीं। तो जिस सबसे काम का बहुत होता है, जैसे जाना, जाना हम बोल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ गए, चाहे पटना से तुम कहीं जाओगे, चाहे अपना घर से स्कूल आओगे, जाने में समय लग रहा है, आने जाने में समय लग रहा है ना, तो क्या कहला जाएगा, काम कहला जाएगा। वही जो काम है क्रिया कहला जाएगा, वही काम क्या कहला जाएगा जी, क्रिया कहला जाएगा। जैसे पीना, पानी वानी आप लोग पीते हो, ये ना कि दारू, दारू पीते हो वो ही है ना, लेकिन कुछ भी तुम पियो, दूध पियो, दारू पियो, पानी पियो, कुछ भी पियो, है ना, अगर वो पी रहे हो ना तो उसमें भी क्या लगता है जी, समय लगता है, उसमें क्या लगता है, समय लगता है, तो वो भी क्या कहला गया, क्रिया कहला गया। जैसे जाना है ना, वो बताइए दी, जैसे खाना बता दिए, सोना, सोने में समय लगता है, कितना मियाँ से सोता है, एकदम अच्छी नींद आती है ना। अभी गर्मी के मौसम में एकदम परेशान होते होंगे, लाइन कटती होगी तो एकदम परेशान हो जाते होंगे आप लोग, है कि नहीं, हर कोई होता है। तो सोना, सोने में भी समय लगता है कि नहीं, तो वो भी क्या हो गया, काम हो गया। वो क्या हो गया जी, एक प्रकार का काम हो गया। हंसना ना, कितना दम दांत फाड़ फाड़ के हंसते हो, तो वो भी क्या हो गया, काम ही हो गया। कहने का मतलब जिसमें समय लगता हो, क्या लगता हो, समय लगता हो, उसी को हम लोग काम बोलते हैं। अब देखिए परिभाषा क्या कर रहा है, जिससे काम करने या होने का बोध होता है। करने, करने या होने मतलब समझते हो, करने कहने का मतलब जो हम लोग अपने से करते हैं, जैसे में खाना पीना, जाना सोना, हंसना, ये सब का चीज हो गया, खुद से कर रहे हैं। लेकिन होना, वह कैसा होना कहने का मतलब जो अपने से होता है, जैसे बारिश होना, कैसा होना जी, बारिश होना, वो सब बारिश होती है ना, ऐसा नहीं है कि हम लोग करवा देते हैं। धूप निकलना, बिजली चमकना, है ना, ये सब अपने आप से हो रही है ना, क्या होता है, ये अपने आप से होती है, तो ये भी क्रिया कहला रहा है। जैसे आज बारिश हो रही है, आज बारिश हो रही है, तो बारिश होना क्या हो गया, क्रिया हो गया, है ना। आज बहुत जोरों की धूप निकली है, तो धूप निकलना क्या हो गया, क्रिया हो गया। आज बहुत बिजली चमक रही है, तो बिजली क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो कहने का मतलब जो अपने से होता है वो भी, और जो हम लोग करते हैं वो भी क्या है, क्रियाएं। जैसे अब बारिश हो रहा है, तो बारिश होने में समय नहीं लगता है, लगता है समय, तो भी क्या कहला जाएगा, क्रिया कहला जाएगा। जैसे धूप निकलता है, तो धूप निकलने में समय लगता है ना, कहता तो सूर्य का सके, ये जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, 8 से 20 मिनट, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, तो आने में समय लग रहा है ना उसको, धूप निकलने में, तो भी क्या कहला जाएगा, क्रिया कहलाएगा। चमकने में भी समय लगता है, बिजली चमकते हैं तुरंत थोड़ी आ जाती है हमारे पास, नहीं, कुछ समय लगता है ना, वो भी। आवाज आना, आवाज आना भी क्या है, मतलब क्रिया। हवा चलना, हवा चलना भी क्या है, क्रिया। कहने का मतलब जो खुद से हो वो भी क्रिया कहलाएगा, और जो हम लोग करें वो भी क्रिया कहलाएगा। अब देखते हैं क्रिया का इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्रिया हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या इसमें खास बात है। पहले नंबर हम लोग देख लेंगे, क्रिया हम लोग जब भी प्रयोग करेंगे ना, तो अंत में ना लगा के प्रयोग करेंगे। जैसे ये हास है ना, इसके अंत में क्या लगा दिए हम लोग, ना प्रत्यय लगा दिए, क्या लगा दिए, ना प्रत्यय लगा दिए, तो क्या हो गया, हंसना हो गया। जानते हो ना, प्रत्यय जो आगे पीछे लगे, प्रत्यय जो आगे लगे वो उपसर्ग कहलाता है ना। अब देखिए ध्यान से, ना प्रत्यय लगा हम लोग प्रयोग करते हैं, जब भी क्रिया का हम लोग बोलते हैं तो ना प्रत्यय के जोड़ के बोलते हैं। जैसे देखो, खाना पीना, सोना जागना, हंसना, ये सब है ना अंत में लगा हुआ है कि नहीं, तो ये क्या कहला जाएगा, क्रिया कहलाएगा। क्रिया पहचानने का तरीका बस एक ही, जिसके अंत में ना लगा रहे। और देखिए ध्यान से, इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, कहता है क्रिया का जो इंपॉर्टेंट है ना, क्रिया, अगर कोई वाक्य हम लोग को अर्थ स्पष्ट करना है, किसी वाक्य का अगर अर्थ स्पष्ट करना है, तो उसमें क्रिया होना जरूरी है। अगर कोई वाक्य लिखे, उसमें क्रिया अगर आप नहीं दोगे तो वाक्य जो है ना अर्थपूर्ण नहीं होगा। जैसे हम एक ही बात बताते हैं, जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है। देखिए ध्यान से, इसमें क्रिया क्या हो जाएगा, खाना हो जाएगा। देखिए खाता तो लिखल है, लिखा हुआ क्या, खाता है, लेकिन क्रिया जब हम लोग उच्चारण करना रहेगा तो ना लगा के बोलेंगे खाना, ये नहीं है कि खाता है, क्या बोलेंगे, खाना क्रिया बोलेंगे। वही बता रहे ना, क्रिया के जब भी हम लोग उच्चारण करते हैं तो ना प्रत्यय लगा के बोलते हैं, है ना। अभी बताएंगे कि ये धातु क्या होता है ना। तो राम आम खाता है, इसमें क्रिया क्या हो गया, खाना हो गया, है ना। अब देखिए ध्यान से, मैं तुम सबको क्या बताया कि जब भी किसी वाक्य को अर्थपूर्ण बनाना है, क्या बनाना, अर्थपूर्ण बनाना है, तो उसमें क्रिया होना अति आवश्यक है। अगर राम हो गया जो करता है, अवाम जो कर्म है, ये दोनों रहेगा और ये रहवे नहीं करेगा खाना, तो बताओ राम आम है, राम आम है, अर्थ दे रहा है जी, कुछ नहीं दे रहा है। तो कोई भी वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, क्रिया का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं जी, क्रिया का प्रयोग करते हैं। अगर किसी भी वाक्य है, किसी वाक्य में अगर क्रिया नहीं रहेगी तो उसमें अर्थ नहीं देगा, वो वाक्य क्या नहीं देगा जी, अर्थ नहीं, अर्थहीन हो जाएगा, उसका मतलब ही नहीं निकलेगा, अर्थ ही नहीं निकलेगा, है ना। तो याद रखिएगा,
कि क्रिया का प्रयोग करते हैं वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? अर्थपूर्ण बनाने के लिए। और लिख सकते हैं सीता बाजार जाती है। सीता बाजार जाती है। देखिए ध्यान से, सीता की कोची हो गया? कर्ता हो गया। ये क्या हो गया? कर्म हो गया। जाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। अगर इसको हम मिटा दे, इसको मिटा दे तो सीता बाजार है, या फिर इसको भी मिटा दो, सीता बाजार कुछ अर्थ निकलता है? कुछ नहीं निकलता। अर्थ बनाने के लिए, फिर अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसमें क्रिया को जोड़ना पड़ेगा। तो राम बाजार जाती है, राम बाजार जाती है, क्रिया जोड़ दिए तो क्या हो गया बच्चे? ये अर्थ निकल गया। इसका क्या निकल गया जी? अर्थ निकल गया। तो याद रखिएगा, कोई भी वाक्य को अगर अर्थपूर्ण बनाना है तो उसमें क्रिया देना अति आवश्यक है। अगर क्रिया हम लोग नहीं देंगे तो वाक्य में अर्थ नहीं बन पाएगा, फिर वाक्य अर्थ नहीं देगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्रिया जो बनता है ना, किससे बनता है? क्रिया का जो मूल रूप क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग क्रिया के बाद पढ़ेंगे, मूल रूप जानने के लिए धातु पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चे लोग? धातु। धातु, इसका परिभाषा होता है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे जा, गा, हंस, दौड़, रो आदि। देखिए ध्यान से क्या बता रहे हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। मूल मतलब समझते हो? अपना वास्तविक रूप, अपना वास्तविक रूप, उसको बोलते हैं मूल रूप, है ना। जैसे एक बात एग्जांपल देकर समझाते हैं। मानते हैं कोई लड़का हो चाहे लड़की, खास करके लड़की की बात बताते हैं। जैसे उसका देखो, जब पार्टी में जाएगी तो अपना मूल रूप से नहीं जाएगी। जब कहीं पार्टी में जा रही है तो अपना मूल रूप में ना पूरा एकदम क्रीम पाउडर लगा लेगी, इतना क्रीम पाउडर लगा लेगी ना कि पता ही नहीं चलेगा कि गोरी लड़की की काली लड़की है ना। तो उसका मूल रूप नहीं होता है। मूल रूप क्या होता है उसका? जब घर में रहती है तब, घर में जब रहती है तब देखो उसका मूल रूप नजर आएगा। तो वही इसमें भी मूल रूप है और एक क्रिया हो जाता है ना। इस प्रकार भी बताएं तुम सबको, लड़की लोग जब पार्टी में जाएगी, लड़का लोग तो बेचारा सीधा साधा ठीक ठाक होता है, जैसे मन करेगा एकदम ट्राउजर टी शर्ट ही पर तो चल देगा। लेकिन खास करके लड़की देखो एकदम जाएगी, अगर कहीं पार्टी में जा रही तो पूरा एकदम क्रीम पाउडर लिपस्टिक वगैरह एकदम तोप ताप लेगी, तब जाएगी। छोटा मोटा पार्टी में जाएगी, है समझ में? तो वो मूल रूप में नहीं जाती, अपना बदला हुआ रूप में जाती है। लेकिन इसमें देखो ध्यान से, पता है क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं। जो क्रिया का मूल रूप है, मूल मतलब अपना रूप, मूल मतलब अपना रूप, है ना। उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आया, कोई भी उसमें अलग से ऐड नहीं किया गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? धातु बोलते हैं। जैसे जाना, जाना में क्या हम लोग जोड़ दिए हैं? ना जोड़ दिए हैं। लेकिन इसका धातु अगर मूल रूप बात करें तो जा हो जाएगा, है ना। तो ये क्या कहला जाएगा जी? धातु कहला जाएगा। जैसे गाना, है ना अगर जोड़ दिए तो कुछ क्रिया कहलाएगा। लेकिन धातु अगर बात करना तो इसका मूल रूप गा, है ना। कहता है राम गाना गा रहा, देखो इस यहां पर आ जाएगा मूल रूप, राम गाना गा रहा है। ऐसे देखो गा यहाँ मूल रूप का प्रयोग हुआ ना। लेकिन अब तुम सबसे पूछेंगे बताओ जी इसमें क्रिया कौन है, तुम सब कुछ बोलोगे गाना। सर कुछ कहेगा गा है सर, गा ऐसे गा गा कुछ गा की नहीं। आप लोग जब से पूछेंगे मूल रूप क्या है इसमें जी, तो गाना। ई गाना ना, ई गाना तो जो म्यूजिक बजता है वो वाला है, क्रिया का काम ये कर रहा है। जैसे राम खाना खाता है, यहाँ देखो तो राम खाना खाता है। बताओ तो राम खाना खाता है, इसमें ई वाला खाना क्रिया है ना, ये तो कुछ कर्म हो गया ना जी। ये जो परोस के रखा रहता है गरम गरम ना, वो वाला खाना की बात कर रहा है, तो वो कुछ ही है, वो वस्तु ना है जी, द्रव पदार्थ है ना वो। तो ये सब खाना परोस के रखा है, उसके बाद ये राम खाना खाता है, तो ये जो खाना जो प्रयोग हो रहा है ना एकदम जो परोस के रखा है एकदम गरम गरम थाली में ना, वो वाला की बात कर रहा है। कौन वाला? ये खाना। लेकिन ये जो खाता है या फिर जो खाना इसको बोलते हैं, ये क्रिया है। ये क्या है जी? क्रिया है। इसका मूल रूप क्या है? खा। इसका मूल रूप क्या हो गया? खा, या फिर धातु हो गया, है ना। राम देखो अलग से लगा क्रीम पाउडर लगा है ता या फिर ना, है ना। लेकिन मूल रूप इसमें क्या चीज हो गया? खा हो गया। वही कहता है क्रिया के मूल रूप हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग? धातु बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? धातु बोलते हैं। जैसे हंसना, क्या हो गया? हंसना का मूल रूप क्या हो गया? हंस, हंसना, हंसना है ना जी। इसमें ना हम लोग प्रत्यय ना जोड़े हैं, लेकिन मूल रूप क्या हो गया? हंस हो गया, है ना। इसका प्रयोग देखो कैसे करेंगे। सीता
हंस रही है, सीता हंस रही है, हंस रही है। तो देखिए यहाँ से हम मूल रूप का प्रयोग हुआ ना, यहाँ क्रिया लगा इसमें नहीं लगा, लेकिन हम लोग जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्रिया बना के बोलेंगे, है ना, कि क्या करके बोलेंगे, क्रिया बना के बोलेंगे। जैसे कुछ कहेगा इसमें बताओ सीता हंस रही, इसमें क्रिया क्या है, तो कुछ कहोगे हाँ हंस, नहीं हंसना बोलोगे, लेकिन इसमें क्रिया अलग इधर तो है, लेकिन इसमें मूल रूप का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, मूल रूप का प्रयोग किया है ना। तो धातु याद रहेगा आप सबको कि क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं जी, धातु बोलते हैं। जैसे रोना, क्या हो गया, रोना, रोना में ना हटा देंगे तो जो रो खाली बचा ना, तो क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। दौड़ना, दौड़ना में दौड़ लगा दिए, वो क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। तो अभी हम क्या पढ़े, एक पढ़ाए आप सबको कि क्रिया क्या होता है। क्रिया क्या होता है, जिससे काम करने का बोध होता है, वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। एक बताइए क्या, धातु जो क्रिया का मूल रूप है, मूल मतलब अपना रूप, जिसमें बदलाव नहीं किया गया, वो क्या कहलाता है जी, धातु कहलाता है। एक मिनट थोड़ा सा टाइम देख लेता हूँ, कितना देर का वीडियो है, ज्यादा टाइम नहीं, लंबा वीडियो नहीं अच्छा रहता है ना। तो अभी तो है ठीक ठाक, तो बस इतना याद रखिएगा। अब हम लोग अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, इसका जो और भेद होता है ना क्रिया का, वो पढ़ेंगे, है ना। फिर थोड़ा सा देख लीजिएगा क्रिया क्या होता है। क्रिया कहने का मतलब जिससे काम करने का बोध होता है। क्या करने का बोध होता है बच्चा लोग, काम करने का बोध होता है, वो क्या कहलाता है, क्रिया। जैसे हंसना, रोना, गाना, सोना, है ना। क्रिया को जब भी हम लोग प्रयोग करते हैं तो अंतिम में ना प्रत्यय लगा के प्रयोग करते हैं। काची प्रयोग करते हैं, ना लगा के प्रयोग करते हैं, है ना। कोई भी अगर क्रिया आप सबको बोलना है तो उसके अंतिम में ना लगाना जरूरी होता है, तब, है कि नहीं। और क्रिया का क्या प्रयोग, कहाँ प्रयोग करते हैं, जब किसी वाक्य को अर्थपूर्ण बनाना है। क्या बनाना है, अर्थपूर्ण बनाना है, तब क्रिया का प्रयोग करें। अगर किसी वाक्य में अगर अर्थपूर्ण बनाना है, वाक्य किस क्रिया का प्रयोग, अगर क्रिया का प्रयोग हम नहीं करें तो वाक्य जो है ना अर्थपूर्ण नहीं बन पाएगा। ऐसा समझ में। धातु क्या बताए, जो क्रिया का मूल रूप होता है, अपना मूल रूप होता है, जिसमें कोई किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाता है, वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, है ना। तो इतना ही रहने देते हैं आज। फिर से एक बार बताना चाहता हूँ आप सबको कि हमारा जो मदरसा इंटरनेशनल स्कूल जो खाप है मंझौली के बगल में, वो आप सब हमारे स्कूल में आके एक बार देखिएगा, और कैसा पढ़ाता हूँ जरूर आके देखिए, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। ऑनलाइन में पहले वीडियो देख सकते हैं आप, यहाँ साइंस की वीडियो पड़ी है और हिंदी की वीडियो पड़ी है, बहुत सारी वीडियो और आने वाले हैं, आएंगे भी। तो आप सब इस वीडियो को देख सकते हैं, और देखने के बाद अगर इंटरेस्टेड हैं तो एक नंबर फिर से दे रहा हूँ, 7634005548, है ना। इस नंबर पर कांटेक्ट करें, 7634005548 कांटेक्ट करके आप सब हमारे स्कूल में या ट्यूशन में आ सकते हैं, और बहुत अच्छी पढ़ाई आप सबको मिलेगी। 100% बताता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं ना एकदम 400 प्लस के टारगेट लेकर चलते हैं। मार्क्स इतना 400 प्लस, है ना। अब की बार 400 प्लस मोदी जी तो नहीं ला पाए, लेकिन हम लोग ला के दिखाएंगे आप सबको, है ना। मेरे पास अभी स्टूडेंट 10 के है, 25 बच्चे हैं। पिछले बार 7-8 बच्चे थे, सबका फर्स्ट डिवीजन अच्छा नंबर आया है, और अच्छे नंबर और आते थे। लेकिन क्या बताऊं, थोड़ा सा स्कूल में जो ओपन किया था लेट से किया था, लगभग 6 महीने बच्चों को पढ़ाया, है ना। लेकिन ये जो इस बार के जो बैच निकलेगा 25 बच्चे जो है बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। 100% बता रहा हूँ कि एकदम 400 पक्का दिलवाऊंगा आप सबको। बस एक बार मेरे स्कूल में आइए, 1 साल पढ़ के देखिए, और 100% 400 बताया ना। अब की बार 400 पर, मोदी जी से नहीं कर पाए, लेकिन मेरा नारा है अब की बार 400 पर, 80%, 100%। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।